एक ही समीकरण को पढ़ेंगे। 15x धन 17y बराबर 21 समीकरण नंबर 1, 17x धन 15y बराबर 11 समीकरण नंबर 2। अब इसमें जो है विलोपन विधि से भी हम लगा सकते हैं। जैसे 15 का गुणा समीकरण 1 सब में कर देंगे, 17 का गुणा इसमें भी कर देंगे, लेकिन ये गुणा बड़ा हो जाएगा। इसलिए जहाँ पर इस ढंग का आए, पहले समीकरण में x का जो गुणांक है दूसरे समीकरण में y का गुणांक है। पहले समीकरण जो y का गुणांक है दूसरे समीकरण में x का गुणांक है। अगर इस तरह से है समीकरण तो समीकरण 1 और 2 को एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर ये दोनों समीकरण जोड़ेंगे तो 15x धन 17y बराबर 21, 17x धन 15y बराबर 11, 7 5 12 2 हाथ लगा 1 2 1 1 2 1 3, 7 5 12 2 हाथ लगा 1 1 1 2 1 3, 1 1 2 2 1 3, 32x धन 32y बराबर 32। तो 32 को हमने कॉमन ले लिया, x धन y बराबर 32। अब ये 32 का दोनों पक्ष में भाग दे दिया, x धन y बराबर 32 बटे 32 बराबर 1, x धन y बराबर 1 समीकरण नंबर 3। अब इसी समीकरण को एक बार घटाने पर पुनः समीकरण 1 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 17x धन 15y बराबर 11, 15x धन 17y बराबर 21। बीज गणित में घटाते समय नीचे का चिन्ह बदलता है, इसलिए ऋण ऋण ऋण। 17 में से 15 गए 2x, 15 में से 17 नहीं घटेगा तो 17 में से 15 को घटाएंगे तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह रहेगा ऋण 2x बराबर 11 में से 21 नहीं घटेगा तो 21 में से 11 को घटाएंगे तो चिन्ह रहेगा बड़ी वाली संख्या का ऋण 10। उसी तरह से आप 2 कॉमन लिया, x ऋण y बराबर ऋण 10, x ऋण y बराबर ये 2 जाके इधर भाग हो गया 10 ऋण 10 बटे 2 2 पचे 10, x ऋण y बराबर ऋण 5 समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 है x धन y बराबर 1, समीकरण 4 है x ऋण y बराबर ऋण 5। ये दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ ये धन y है ये ऋण y है, दोनों कट गए, x धन x 2x, इसे जोड़ेंगे 1 में से 5 नहीं घटेगा तो 5 में से 1 को घटाएंगे, चिन्ह रहेगा बड़ी वाली संख्या ऋण 4। x बराबर अब ये 2 इधर भाग हो जाएगा ऋण 4 बटे 2 2 2 4, x बराबर ऋण 2, x बराबर ऋण 2 ये मान समीकरण 3 में रखिए या 4 में रखिए। तो हमने क्या किया है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x धन y बराबर 1, x धन y बराबर 1, x की जगह पर ऋण 2 धन y बराबर 1। जब पक्षांतर करेंगे ये 2 उधर जाएगा तो y बराबर 1 धन 2 y बराबर 3। समीकरण का हल x y ऋण 2 3। दो चरांक वाली रेखा समीकरण को हल करने के लिए 3a धन 5b बराबर 26 समीकरण नंबर 3, a धन 5b बराबर 22 समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण को हल करने के लिए किसी एक पद का चरांक समान करना पड़ेगा। यहाँ पर 5b दोनों समान हैं, इसलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब हमने फिर समीकरण 1 और 2 को लिख लिया। यहाँ नीचे के चिन्ह बदला, बीज गणित में घटाते समय नीचे का चिन्ह बदलता है। अब ये 5a प्लस 5b प्लस है 5b माइनस है, प्लस माइनस से कट गया, 3 में से 1 गए 2 के बराबर, 4 में से 2 गए 6 में से 4 गए 2, 6 में से 2 गए 4, 2 a बराबर 4, a बराबर 4 बटे 2 2 दूनी 4, a बराबर 2 आ गया, a का मान 2 आ गया। अब a का मान समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, इससे हम b का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 को लिखते हैं 3a धन 5b बराबर 26।
अब एक ही जगह पर 2 रखेंगे। 3 गुणे 2 धन 5b बराबर 26। 3 दूनी 6 धन 5b बराबर 26। 5b बराबर 26, इसको पक्षांतर कर दिया, 26 ऋण 6 कितना जाएगा, 5b बराबर 20। b बराबर इधर आएगा भाग हो जाएगा, 20/5, 5 चौके 20। b बराबर 4, b का मान 4 है। समीकरण का हल a b, a का मान 2, b का मान 4। अब दूसरा समीकरण है x धन 7y बराबर 10, 3x ऋण 2y बराबर 7। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसका मान समान था, अब यहाँ पर समान नहीं है, तो ये समान करने के लिए y के गुणांक का समीकरण 1 में गुणा करेंगे सभी में, और पहले समीकरण के y का गुणांक दूसरे में करेंगे। यहाँ लिखा गया है समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करके जोड़ने पर, इसमें 2 का गुणा किया, 2 दूनी 2 एकम 2x, 2 सते 14y, 2 दहा में 20, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ हमको। अब ये 7 का गुणा इसमें करेंगे, इसमें 7 3 21x, 7 दूनी 14y, 7 सते 49। अब यहाँ पर जोड़ेंगे क्योंकि 14y धन है, 14y ऋण है, तो धन और ऋण से कट गया, 21 और 2 23x, ये दोनों जोड़ेंगे 9 4 2 6 69 हो गया। अब ये 23 का इधर भाग हो जाएगा, x बराबर 69/23, तो 23 3 69 होता है, x बराबर 3, x का मान 3 आ गया। अभी x का मान 3 को समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो हमें y का मान मिल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x धन 7y बराबर 10, x की जगह पर 3 रख देंगे, 3 धन 7 और y के बीच में गुणे का चिन्ह छुपा हुआ है, तो हाँ 7y बराबर 10, 7y बराबर इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 10 ऋण 3, 7y बराबर 7, y बराबर 7/7, ये है इसमें भाग हो जाएगा, 7 एकम 7, y बराबर 1। अब x बराबर 3, y बराबर 1, तो समीकरण का हल x y 3 1, x का मान पहले लिखेंगे, y का मान बाद में। समीकरण पहला है 99x धन 101y बराबर 499, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 101x धन 99y बराबर 501, समीकरण नंबर 2। इस समीकरण को हम विलोपन या निरसन विधि से भी हल कर सकते हैं। अगर विलोपन विधि से करेंगे तो 99 का गुणा जो है समीकरण 1 में करेंगे तो एक गुणा बड़ा होता है, इसलिए हम इस पद्धति को अपनाते हैं, एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने। एक बार जोड़ने पर 99x धन 101y बराबर 499, 101x धन 99y बराबर 501। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो 200x धन 200y बराबर 1000। अब ये 200 कॉमन ले लिया, 200 कॉमन लिया, यहाँ x धन y बराबर 1000। अब ये 200 जाएगा, 1000 भाग हो जाएगा, x धन y बराबर 1000/200, 1 0 से 0, 1 0 से 0, 2 5 10, x धन y बराबर 5। ये हमारा मिल गया समीकरण नंबर 3। अभी छोटा हो गया, इसे हल करने में हमें आसानी होगी। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 और 2 को पुनः लिखेंगे, 99x धन 101y बराबर 499, समीकरण नंबर 1। 101x धन 99y बराबर 501। अब यहाँ पे ये माइनस किया गया है,
ये क्या बीज गणित में घटाते समय चिन्ह बदलता है, नीचे का चिन्ह बदल जाता है समीकरण का। 499 में से 501 नहीं घटेगा, तब क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, चिन्ह रहेगा इसका, कितना आएगा -2, और इसमें से इसको घटाएंगे, घट जाएगा आराम से। 101 में से 99 घटाया तो +2 आएगा, क्योंकि प्लस वाली बड़ी संख्या है। अब यहाँ 99 में से 101 नहीं घटेगा, तो इसको इसी तरह जैसे इधर किए, इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस आएगा, -2x + 2y = -2। अब 2 कॉमन ले, 2 कॉमन लिया, यहाँ पर -x बचेगा, यहाँ पर y बचेगा, बराबर -2। -x + y बराबर -2/2। ये 2 जो है इधर आके भाग हो गया, तो 2 से 2 कट गया, 1 आया। -x + y बराबर -1, समीकरण नंबर 4। हमारा ये छोटा समीकरण हो गया, x धन y बराबर 5, -x + y बराबर -3। अब इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि या निरसन विधि दोनों समान है। x धन y बराबर 5, -x + y बराबर 1। अब यहाँ पर जोड़ने होगा, क्योंकि x एक में धन है, एक में ऋण है, ये करेगा धन ऋण से। y धन y बराबर 2y। अब 5 में से 1 घट जाएगा, 4। y बराबर 4/2, ये 2 इधर भाग गया, 2 दूनी 4, 2 आ गया। y का मान 2। अब ये y का मान समीकरण 3 में रखिए या समीकरण 4 में रखिए, उत्तर वही है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x धन y बराबर 5, y की जगह पर y का मान रख दिया बराबर 5। अब ये 2 को जो इधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, x बराबर 5 × 2 3। समीकरण का हल xy बराबर 3 2। x का मान पहले लिखते हैं, y का बाद। 8वां समीकरण है 49x ऋण 57y बराबर 172, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 57x ऋण 49y बराबर 252। अब इस समीकरण में एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, हमें छोटा समीकरण प्राप्त रहेगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर 49x ऋण 57y बराबर 172, समीकरण नंबर 1। 57x ऋण 49y बराबर 252, समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों को जोड़ दें, 9 और 7, 16 6 हाथ मेरा 1 4 5 9, एक हाथ 10, 106x ऋण। अब ये दोनों ऋणात्मक चिन्ह हैं, इसलिए जुटेंगे, लेकिन चिन्ह रहेगा ऋण का। जोड़ेंगे 106y बराबर 424, ये दोनों जोड़ने पर 424 आएगा। अब यहाँ पर 106x है, 106x है, ये दोनों को हम क्या क्या कॉमन लेंगे, कोष्ठ में x ऋण y बचा बराबर 424। अब ये 106 जो है इधर आके भाग हो जाएगा, x ऋण y बराबर 424/106। 106 चौका होगा 424। इसको काटने का नियम ये है, पहले 2 से कटाएं, 2 से कटाते बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसको नहीं डायरेक्ट करेंगे। x ऋण y बराबर 4, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, इसमें से इसको घटाने पर 49x ऋण 57y बराबर 172, समीकरण नंबर 1। 57x ऋण 49y बराबर 252, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर ये ऋण हुआ, ये धन हुआ, ये ऋण हुआ। क्यों? क्योंकि बीज गणित में घटाते समय नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। अब 49 में से 57 नहीं घटेगा, तो 57 में से 49 को घटाएंगे, कितना आएगा 8, ऋण 8। ये बड़ी संख्या है, इसलिए इसका चिन्ह यहाँ है। अब फिर 57 में से 49 को घटाएंगे, ये धन है,
इसमें से इसको घटाएं, नहीं घटेगा तो इसमें से इसको घटाएंगे, चिन्ह रहेगा इसी का। ऋण 8 बराबर ये इसमें से इसको घटाएंगे, ये छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या है, इसलिए इसमें से इसको घटा देंगे, चिन्ह रहेगा इसका। अब यहाँ पर ऋण 8y बराबर ऋण 80, हमने ऋण 8 को कॉमन लिया, ऋण 8 यहाँ से, ऋण 8 यहाँ से, ऋण 8 कॉमन लिया तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ भी धन हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, यक्स धन वाई बराबर ऋण 80। इसको यहाँ पर ऋण से ऋण हम कटा सकते हैं, लेकिन आगे देखेंगे। ऋण 8 कोष्ठ यक्स धन वाई बराबर ऋण 80, यक्स धन वाई बराबर ऋण 80 बटे ऋण 8। अब ये ऋण से ऋण कट गया, 8 दहा में 80, यक्स धन वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 4 मिला। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर यक्स ऋण वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 3, यक्स धन वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर जोड़ने इसलिए कि यहाँ पे समीकरण 3 में वाई का चरांक देखिए 0 माइनस है और इसमें वाई का चरांक धन है, ये दोनों कट जाएंगे ऋण से, ये दोनों जुट जाएंगे। एक यहाँ लिखा जाए ना लिखा जाए मान लिया जाता है यक्स 2x बराबर 14। अब ये 2 आके इधर भाग हो जाएगा, यक्स बराबर 14 बटे 2, 2 सके 14, यक्स बराबर 7, यक्स का मान 7 आया। तब यक्स के मान 7 को समीकरण 4 में रखिए या 3 में रखिए, तो हमने यहाँ 3 में रखा, यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर यक्स ऋण वाई बराबर 4, यक्स की जगह पर 7 रख दिया, ऋण वाई बराबर 4, ऋण वाई बराबर 4 ऋण 7, ऋण वाई बराबर 4 में 7 नहीं कटेगा तो ऋण 7 में से इसको हटा देंगे, चिन्ह रहेगा इसका ऋण 3। अब ये ऋण और ऋण कट गया तो वाई बराबर 3। समीकरण का हल यक्स वाई 7 3। अभी हम निश्चयक मान ज्ञात करना सीखेंगे। निश्चयक मान में ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में गिनतियाँ दी गई हैं, 3 2 4 5। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसके साथ, ऋण इसका गुणा इसके साथ, तो 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 ऋण 2 गुणे 4, तो 3 गुणे 5 3 बचे 15, ऋण 2 चौके 8। अब 15 में से 8 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 7। इसी तरह जैसे ये है ऐसे ये भी, ऋण 1 गुणे 4, ऋण 1 गुणे 4, ऋण 7 गुणे 2, तो ऋण गुणे धन बराबर ऋण, 1 चौके 4, ऋण 2 सते 14। अब ये दोनों ऋण है, दोनों ऋण है तो जुड़ जाएंगे, 14 4 18, चिन्ह रहेगा ऋण का। इसी प्रकार सब है 5 7 3 0, तो 5 का गुणा 0 में करेंगे, फिर 3 का गुणा ऋण 7 के साथ, 5 गुणे 0 ऋण 3 गुणे ऋण 7। तो ये 0 का जब गुणा किसी संख्या में होता है तो 0 हो जाता है। ऋण गुणे ऋण बराबर धन, धन आ गया 3 सते 21। अब 21 में 0 जोड़ेंगे मतलब 21 ही आएगा, 21। इसी तरह से ये भी बटे वाला है, 7 बटे 3 5 बटे 3 3 बटे 2 1 बटे 2, तो इसका गुणा जो है इसके साथ करेंगे, 7 बटे 3 गुणे 1 बटे 2, 7 बटे 3 गुणे 1 बटे 2 ऋण 5 बटे 3 गुणे 3 बटे 2। तो अंश का अंश के साथ 7 एकम 7 बटे हर का हर के साथ 2 तिहाई 6, ऋण 5 तिहाई 15 बटे 2 तिहाई 6। चूंकि अभी दोनों का हर समान है, इसको कैसे कर दिए,
दोनों का हर जो है समान है, इसलिए अंश में से अंश को जोड़ घटाएंगे। 7 ऋण 15, 7 ऋण 15 बटे 6, ये 6 क्योंकि दोनों का हर समान है। तो 7 में से 15 नहीं घटेगा, तो 15 में से 7 को घटाएंगे, तो चिन्ह रहेगा बड़ी वाली संख्या का। बड़ी वाली संख्या ऋण 15 है, ऋण 8 बटे 6, तो इसको कटाएंगे, 2 3 6, 2 4 8। अब ये नहीं कटेगा, ऋण 4 बटे 3 होता है। इस तरह से निश्चय मान याद रखें।